आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों से पाप को है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, ये बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, देवा मम देवदेव, देवा मम देवदेव, देवा मम देवदेव, मम देव। भागवत भगवान की जय। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सर्वेश्वरनाथ धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बंसी विभूषित करां नवनीरदयाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामाचन्द्रार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इससे पूर्व कि हम अपनी कथा प्रारंभ करें, हम अपने मन और वाणी को कथा श्रवण करने के योग्य बनाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तो आइए, कहा गया है कि हरेर नाम केवलम कलौ नास्ति गतिरन्यथा नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही इस भवसागर से पार कराने वाला है। इसलिए हमें पहले अपने मन और वाणी दोनों को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करना है। आइए हम सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग आइए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रूप चतुर्भुज धर के पधारे, रूप चतुर्भुज धर के पधारे। रूप चतुर्भुज धर के पधारे, रूप चतुर्भुज धर के पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण पितु मातु स्वामी सखा हमारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद गाइए बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे मुझे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस पुरुषोत्तम मास में हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का इस सर्वेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की महती कृपा है। जब भगवान की बहुत कृपा होती है किसी पर, तब श्रीमद् भागवत सुनने को प्राप्त होता है, मिलता है। भागवत में ही कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्म के पुण्य एकत्र होते हैं, तब हमको ये भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये जो भागवत की पुस्तक आप लोगों ने सबने देखी होगी, मेरे पास ये भागवत की पुस्तक है। इसको आप पुस्तक या किताब समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि ये साक्षात भगवान कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति है। देखिए, प्रतिमा कई प्रकार की होती हैं। हमारे पीछे भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, पीतल की, तांबे की, कांसे की, पंच धातु की, मिट्टी की, सबकी प्रतिमाएं होती हैं।
लेकिन जब तक किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है तब तक हम उसका पूजन नहीं करते। लेकिन ये भागवत स्वयं भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति है। 125 वर्ष का जीवन काल समाप्त करने के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाने लगे, तब उनके सखा उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो यहां से चले जाएंगे, आपके भक्तों का क्या होगा, इस धर्म का क्या होगा, क्योंकि आपके जाते ही यहां कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, अन्य जन्मों में, अन्य अवतारों में मैं इस धरती को छोड़कर जब मैं परम धाम जाता हूं तो अपने धाम चला जाता हूं, यानी क्षीर सागर में चला जाता हूं। लेकिन इस बार मैं जब जा रहा हूं यहां से, तो मैं क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा, मैं भागवतारणों में प्रवेश कर जाऊंगा। ये जो भागवत की पुस्तक है, मैं इसमें प्रवेश कर जाऊंगा। भागवत में लिखा हुआ है, वेद व्यास जी लिखते हैं, तिरोधायम प्रविष्टो अहम श्रीमद् भागवतारणम, तिरोधायम प्रविष्टो अहम श्रीमद् भागवतारणवम, श्रीमद् भागवत समुद्र में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। और ये श्रीमद् भागवत किताब भगवान की साक्षात मूर्ति है। लिखा है, तेने अयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि, साक्षात भगवान की मूर्ति है, इसलिए हम इस पुस्तक का पूजन करते हैं और इस पुस्तक का वंदन करते हैं। यहाँ जो भी भक्तजन, विद्वज्जन उपस्थित हैं, आज की कथा में सभी से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य का प्रदर्शन करते हुए कथा का श्रवण करें। आइए, किसी भी चीज का जब तक हम महात्म्य नहीं जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मोबाइल हमको लेना है, तो पहले हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इस मोबाइल की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसी तरह इस भागवत को अगर हम जानना चाहते हैं, कई बार प्रश्न ये उठता है कि हम भागवत को क्यों सुने, तो सबसे पहले वेद व्यास जी ने इस भागवत के महात्म्य को लिखा है। और आपको यह जानकर शायद थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी ने इसके बाद कोई पुराण नहीं लिखा, लेकिन इसकी विशेषता उन्होंने पद्म पुराण के 6 अध्यायों में पहले ही लिख दी थी। मतलब अगर किसी पुत्र का जन्म हो तो जन्म होने के बाद ही तो उसकी जन्मपत्री बनेगी, लेकिन श्रीमद् भागवत पुस्तक लिखे जाने से पूर्व ही पद्म पुराण के 6 अध्यायों में वेद व्यास जी ने इसकी महत्व, इसका महात्म्य, इसकी प्रशंसा का वर्णन कर दिया। तो आइए महात्म्य के पहले श्लोक का हम वाचन करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, मेरे साथ आप सभी लोग बोलिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं। हम किसको नमस्कार करते हैं? श्री सहित भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं मीन हम सब। वो भगवान हैं कैसे? उनके 3 स्वरूप हैं। सच्चिदानंद, इस श्लोक के पहले शब्द में ही भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद।
जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, तो सच्चिदानंद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, सत, चित और आनंद। यानी भगवान सत्य हैं। सत्य का मतलब आप समझते हैं? सत्य का मतलब जो शाश्वत है, हमेशा। जब हम नहीं थे तब भी हैं, थे, आज हैं तब भी हैं भगवान, और हम जब नहीं रहेंगे तब भी भगवान हैं। यानी कि भगवान शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं, चिर सत्य हैं। तो पहली विशेषता है भगवान की कि भगवान सत्य हैं। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब असत्य हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, 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 सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे ये मकान है, ये मंदिर है, सब असत्य हैं। जैसे आप सपने में देखते हैं कि हम राजा बन गए, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है तब क्या होते हैं? जो होते हैं वही रह जाते हैं। लेकिन भगवान हमेशा सत्य हैं। और भगवान की दूसरी विशेषता है चित। चित का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश। भगवान सर्वज्ञ हैं। हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्रोत से प्राप्त करते हैं। थोड़े दिनों याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो चिरस्थायी है, हमेशा बना रहता है। और तीसरी विशेषता है भगवान की, वो है आनंद। हम लोग सांसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं कि भाई उसने हमको 1 कप चाय पिलाई, आनंद आ गया। आज समोसे खाए, आनंद आ गया। नहीं, वो आनंद नहीं है। भगवान का आनंद जो है वो चिर स्थायी है, हमेशा रहने वाला है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी। भगवान आनंद के सिंधु हैं और हम आनंद के बिंदु हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, लेकिन हम आनंद के बिंदु हैं। जैसे समुद्र में एक बूंद डालने पर उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसी तरह हमारे आनंद का भगवान के आनंद के समक्ष कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो हमको सच्चा सुख और सच्चा आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम भगवान की शरण में जाएं। मिलता है सच्चा सुख हमको भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। हर मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कथा का महात्मा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं, नीमसार बोलते हैं जिसको। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने 1,000 वर्ष के यज्ञ की संकल्पना की। जब उनका यज्ञ चल रहा था, उसी समय सूत जी का वहां आगमन होता है। सूत जी का शौनक जी ने स्वागत किया, वंदन किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और कहा कि हे सूत जी, कलयुग में मनुष्यों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। सूत, इह घोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरताम गतः। इस कलिकाल में जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, मानवता खत्म हो गई है, पाशविकता हावी हो गई है। अब इन लोगों के कल्याण के लिए क्या किया जाए? सूत जी, आप हमें बताइए, आप परम विद्वान हैं, क्या किया जाए? शौनक जी कहते हैं कि चिंतामणि
हमें लौकिक सुख प्रदान करती है। संसार के जितने भी सुख हैं चिंतामणि प्रदान कर देती है, और कल्पतरु हमें स्वर्गिक सुख भी प्रदान कर देता है। लेकिन इस संसार में सुख वास्तव में नहीं है। चिंतामणि लोक सुखो सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। चिंतामणि लोक सुख प्रदान करती है, और सुरद्रुः यानी कल्पतरु स्वर्ग संपदम। लेकिन प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरु जी, हे सूत जी महाराज, अगर गुरु जी की कृपा हो जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। आप हमें कुछ ऐसा साधन बताइए जिससे हम लोगों के कष्ट का निवारण हो जाए। तो सूत जी कहते हैं कि मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये सब वेदों का सार है, और सर्व गुण संपन्न है। आज के जो लोग जैसे काल ब्याल खग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जैसे सर्प के मुंह में मेढक बैठा होता है, किसी मेढक को सर्प पकड़ लेता है, उसके बावजूद भी वो मेढक अपनी जीभ निकाल निकाल के मच्छरों को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी तरह हम सब काल रूपी ब्याल के मुख में बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भी सांसारिकता में फंसे हुए हैं। हम लोगों को इस सांसारिकता से निकालने के लिए कीर माने सुखदेव जी ने एक कथा परीक्षित जी को सुनाई थी। मैं आपको वही कथा सुनाता हूं। और ये कथा ऐसी वैसी नहीं है। अभी हमने कहा था जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म के पुण्य जब एक साथ एकत्र होते हैं तब भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो जब परीक्षित जी को सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए, क्योंकि देवताओं को पता था कि परीक्षित जी को आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने सुखदेव से कहा, यानी देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव जी, हम ये अमृत का कलश लाए हैं, ये कलश आप परीक्षित जी को दे दो, परीक्षित जी अमृत पी लें, और ये भागवत की कथा आप हमें सुना दो। क्यों भाई, आपको क्यों सुनाई जाए ये भागवत की कथा? तो देवता लोग कहते हैं ये कथा श्रवण का अवसर हमें स्वर्ग में प्राप्त नहीं होता है। ये कथा, ये उत्सव, ये महोत्सव, ये त्योहार, ये सिर्फ भारत भूमि में ही होते हैं, भारत भूमि में ही मनाए जाते हैं। इसलिए हमें तो कथा सुनने को मिलती नहीं है। सुखदेव जी, आप ये कथा हमें सुना दो और ये अमृत आप इनको पिला दो, ये अमर हो जाएंगे और हमें कथा अमृत मिल जाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है, परीक्षित जी से पूछ लीजिए, अगर ये पीना चाहते हैं तो ठीक है, अमर हो जाएंगे। क्योंकि 7 दिन बाद जब सांप इनको काटेगा तक्षक, तो उसके विष का प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा। परीक्षित जी ने उसको पीने से मना कर दिया, अमृत पीने से मना कर दिया। और व्यास जी लिखते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके
क्वा काचः क्वा मणिर्महान, कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ सा अमृत और कहाँ हमारी ये भागवत की कथा। ये तो उसी तरह हो गया जैसे कोई कहे कि कांच के बदले मणि दे दो हमको। कोई देगा? कांच के बदले कोई मणि दे देगा अपनी? नहीं देगा। इसी तरह सुखदेव जी ने देवताओं को कथा सुनाने से मना कर दिया, और मना भी नहीं किया, कहा कि ठीक है कि ये सब ऋषि महात्मा बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, आप भी बैठ जाओ इनके बीच में और कथा सुन लो। तो देवता चूंकि कहते हैं कि हम तो अमर हैं, हम देवता हैं, हमारा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, हमारा महत्व ज़्यादा है, इसलिए हम इन सामान्य व्यक्तियों के साथ में बैठ के कथा नहीं सुनेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा जब नहीं सुनना है तुमको, जाओ भाई अपना अमृत ले जाओ। परीक्षित तो अमृत पी नहीं रहे हैं। तो ये कथा इतनी महत्वपूर्ण है, यानी देवता लोग चले गए। ये कथा भागवत की इतनी महत्वपूर्ण है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम लोगों का कितना महत्व है। जो चीज देवताओं को नहीं सुनने को मिलती है वो कथा हम सुन रहे हैं बैठ के। अब ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी को पता लगा कि भाई सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने सोचा देखो भाई क्या विशेषता है इसमें जो देवताओं को भी ये कथा नहीं सुनाई गई। तो ब्रह्मलोक में उन्होंने एक तराजू मंगाया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगाया और तराजू के एक पलड़े पर ढेर सारे जो पुराण उपनिषद सब रख दिए और एक तरफ भागवत पुराण रखा। तो भागवत पुराण का पलड़ा भारी रहा। तो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो हम उसको सुनते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न सौनक जी ने किया कि हे सूत जी, जब ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी इतनी महत्ता है, तो इसको 7 दिन में क्यों सुनाते हैं? क्यों ना 1 महीने सुना जाए, 2 महीने सुना जाए, 15 दिन सुना जाए। ये 7 दिन में ही सुनाने की परंपरा किसने डाली? तब सूत जी कहते हैं सुनिए, ये परंपरा सनकादि ऋषियों ने डाली। ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र हुए हैं सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने ये परंपरा डाली। उन्होंने नारद जी को ये श्रीमद् भागवत सुनाया और 7 दिन में सुनाया। तब सौनक जी कहते हैं कि नारद जी तो देवर्षि हैं, वो कहीं रुकते भी नहीं है, जरा देर रुकते हैं, वो चलते रहते हैं। उन्हें श्राप लगा हुआ है कि आप कहीं रुकोगे नहीं 2.5 घड़ी से ज्यादा। तो नारद जी फिर 7 दिन कैसे रुक गए? दूसरी बात, सनकादिकों और नारद की भेंट कहाँ हुई, कैसे मिले उनको नारद जी? तब सूत जी कहते हैं सुनो, एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम आप गए हैं? कोई नहीं गए है ना? बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया एकत्र हुए और वो केवल कथा करते हैं। उनकी विशेषता ये है कि 3 लोग बैठ जाते हैं नीचे, एक कथा कहते हैं और 3 सुनते हैं। जब दूसरा एक हार गए तो दूसरे बैठ गए, कथा सुनने लगे। 3 नीचे, 1 ऊपर। तो कथा करने और सुनने के लिए एक बार वो बद्रीनाथ धाम आए। उसी समय वहां नारद जी पहुंच गए इधर उधर से घूमते हुए, क्योंकि नारद जी तो घूमते ही रहते हैं। तो नारद जी पहुंचे तो उन महात्माओं ने देखा कि नारद जी आज बड़े उदास लग रहे हैं।
तो नारद जी से उन्होंने पूछा, यानी कि सनकादिक ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मन आप दीन मुख क्यों हैं आज? आज आपके मुख में प्रसन्नता क्यों नहीं है, मुख म्लान क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, आप इतने चिंतित क्यों हैं? भाई नारद जी, आप तो दूसरों की चिंता को दूर करते हो और आप ही स्वयं चिंतित हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुख कृतश्चिंता तिरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र और कुतश्चागमनम भव। हे नारद जी, आप आए कहां से हैं और जा कहां रहे हैं? 4 प्रश्न किए कि आप चिंतित क्यों हैं, आप आए कहां से हैं, आपका मन उदास क्यों है और आप जा कहां रहे हैं? नारद जी रुक गए तो एक बात और पूछ ली सनकादिकों ने, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी कंजूस का धन किसी ने छीन लिया। और क्या कारण है आप हमें बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो भाई महात्माओं, हम स्वर्गलोक से आए हैं और आए थे यह सोच के, पृथ्वी पर आए थे ये सोच करके यहाँ हमको थोड़ी शांति मिलेगी, भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगा, तो इसलिए हम सभी तीर्थों में गए। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गए, प्रयाग गए। पुष्कर में किसका मंदिर है? कोई गया है पुष्कर? ब्रह्मा जी का। हाँ। पुष्करम प्रयागम च, पुष्कर गए, प्रयाग गए, गोदावरी गए, काशी गए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंगपट्टनम गए, सेतु बंधन रामेश्वरम गए। लेकिन वहां हमने देखा क्या? वहां हमने संतों के आश्रम में जाकर के देखा कि पाखंड निरता संतो, संत पाखंड में लगे हुए हैं। पाखंड जानते हैं आप लोग? पापस्य खंडः पाखंडः इति उच्यते। जो पाप का खंड है वही पाखंड है, यानी सनातन धर्म के विरोध में जो बात कही जाती है वो पाखंड है। तो संत कैसे निकले? पाखंड निरतो संतः, पाखंड निरताः संतो। और विरक्त लोग कैसे थे? बैरागी। एक बड़ा अच्छा शानदार आश्रम बना हुआ था। नारद जी ने पूछा ये आश्रम किसका है? लोगों ने बताया त्यागी जी का आश्रम है ये। अब बताओ, त्यागी जी का आश्रम 5 स्टार बना हुआ है। और इसके अलावा क्या है? एक चीज उन्होंने बड़ी विचित्र कही है जो आज बिल्कुल सत्य है। नाराज मत होना, हम बता रहे हैं आपको। क्या है? तरुणी प्रभुता गेहे। घर में किसकी चलती है? देवी जी की, पत्नी की चलती। हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे हैं। तरुणी प्रभुता गेहे। और आजकल सलाह लेनी होती है तो भाई से नहीं सलाह ली जाती है, किससे ली जाती है? श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब को फोन लगाया जाता है।
ये नारद जी आज से 5000 साल पहले कह गए कि भैया घर में प्रभुता होगी गृहिणियों की, स्त्रियों की चलेगी, पुरुष बेचारा और साले साहब सलाहकार बने होंगे। और इसके अलावा कन्या विक्रयणो, आजकल जो शादी विवाह होंगे वो धन देख के होंगे कि भैया लड़के के परिवार वालों के पास कितनी कोठियां हैं, कितनी कारें हैं, ये नहीं देखता है उनका चाल चलन कैसा है। एक तरह से कन्या का विक्रय होता है। और एक और बात भी कही है, दंपति नाम चकल कसम, दंपतियों में झगड़ा रहता है हमेशा, पति पत्नी में झगड़ा। आज हुई शादी, साल बर्बाद हो गई, क्या हो गया? बर्बादी, यानी कि वही तलाक। ये सब हमने देखा। नारद जी कह रहे हैं कि ये सब हमने देखा, तब हमने सोचा कि चलो भाई कहाँ चलते हैं? वृंदावन चलते हैं, जहां भगवान सदैव निवास करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छामि। हम वृंदावन छोड़ के एक कदम भी कहीं नहीं जाते हैं, दिन रात वृंदावन में ही निवास करते हैं। कण कण वसत निकुंज वन, भगवान कण कण में भगवान विराजमान हैं। हम भी जरा वृंदावन के दर्शन कर लेते हैं। चलो वृंदावन धाम चलते हैं। धाम की जय, चलो जिसी वृंदावन धाम, चलो जिसी वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, ले जा कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, वहाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो जी मनसी वृंदावन धाम, प्रात होत हमसे यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हमसे यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दय जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दय जीवन सफल बनाएंगे। और वो सब मन के पूरन काम, सब मन के पूरन काम रटेंगे, राधे राधे नाम मिले जा कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिले जा कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, हाँ ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के अच्छा, नारद जी कहते हैं वृंदावन गए
तो हमने वहां एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वृंदावन में और भी बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक स्त्री बैठी हुई है, तरुणी, यानी कि 20-25 साल की, और उनके 2 पुत्र पड़े हुए हैं। वो बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं। नारद जी कहते हैं कि एका तु तरुणी तत्र निशर्णा खिन्न मानसा, और वृद्धौ 2 पतितो पार्श्वे, उसके पास में 2 बुजुर्ग लेटे थे। अब उस तरुणी ने जब हमको देखा, आश्चर्य है कि नहीं है कि माता जी जवान है और पुत्र बूढ़े हैं। तरुणी ने जब देखा उसने तो हमको बुलाया, महाराज जी यहाँ आओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशे। हे साधु, ये नारद जी यहाँ आइए, अब मेरी चिंता भी दूर कर दो। मैंने सुना है कि आप दूसरों की परेशानियों को दूर करते हैं, तो मेरी भी परेशानी दूर कर दो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, मेरे भी परेशानी दूर कर दो। क्यों? नारद जी ने पूछा, आप हो कौन? क्वासी त्वम, क्वासी त्वम, तुम कौन हो? और का इमो एमा नार्य का पद्मलोचना, और ये दोनों लेटे हुए हैं आपके पास में, ये कौन है? और ये पद्मलोचना स्त्रियां कौन है जो आपकी सेवा करती? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, अपने दुख का कारण हमें बताओ, आप क्यों परेशान हैं? तो भक्ति कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, और इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। क्या नाम है इनका? ज्ञान वैराग्य नामानाम काल योगेन जर्जरा। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और ये जर्जर हो गए काल के प्रभाव से। और सच्चाई भी यही लगती है कि आज भक्ति बहुत बढ़ रही है। मंदिरों में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन ज्ञान शून्य है, ज्ञान नहीं है। वही ज्ञान है, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई। मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। आज की खुशी के लिए हम दिन रात तड़पते हैं। आज खुशी मिल जाए, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए धन एकत्र हो जाए, लेकिन जो वास्तविक सुख है उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा कि ये दोनों ज्ञान वैराग्य हैं, मेरे पुत्र हैं, और काल के प्रभाव से ये जर्जर हो रहे हैं। फिर नारद जी से कहा भक्ति ने कि हम द्रविड़ देश में पैदा हुए, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, उत्पन्ना द्रविणे साहम। हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। कर्नाटके गता, कर्नाटक में हमें थोड़ी सी वृद्धि मिली, भक्ति का प्रभाव बढ़ा, ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे और गुर्जरे जीर्णताम गतः। थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी वृद्धि हुई, लेकिन गुजरात में पहुंचते ही हमारी गति खराब हो गई। अब बड़ी अच्छी यहाँ पर कथा आती है ये, लेकिन वो सुनाने का टाइम समय नहीं है। अब हमारी परिस्थिति ऐसी आ गई है,
वृंदावनम पुनः प्राप्य, जब हम वृंदावन आ गए तो हम तो जवान हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी, स्वरूपिणी हो गई। लेकिन ये दोनों हमारे बच्चे जो हैं वो वृद्ध हो गए। अब हम क्या करें? मैं सोचती हूँ कि ये देश छोड़ के विदेश चले जाए। आजकल विदेश का भी बड़ा चार्म है। मेरा बेटा कहाँ नौकरी करता है? अमेरिका में। तो भक्ति भी कह रही है कि मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, देखो भाई भक्ति महारानी, आप विदेश मत जाओ, ये कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के प्रभाव से ही आपकी ये दुर्दशा हुई है। और मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, सिर्फ एक। भगवान के चरणों का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि मैं तुमको इस कलयुग में घर घर में स्थापित कर दूंगा। अगर मैंने तुमको इस कलयुग में घर घर स्थापित नहीं किया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। तो भक्ति खुश हो गई। भक्ति ने कहा, वाह वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मेरी वृद्धि होगी। और हो भी गया, भक्ति खूब बढ़ गई है। तो भक्ति खुश हुई और भक्ति ने नारद जी की स्तुति करना प्रारंभ किया। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलम्यम चाकलयम ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ क्योंकि तुम्हारा उपदेश पाकर के ध्रुव अचल स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारा ही एक शिष्य प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने इतनी कीर्ति प्राप्त की, तो मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। आपके जो जो शिष्य बने, विलास से हो सबलास से हो, सबको आपने तार दिया, सबको आपने उच्च पदासीन करा दिया। अब नारद जी कहते हैं कि ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों का जो वृद्धावस्था है इनकी, उसको भी मैं दूर करने का प्रयास करता हूं। तो नारद जी ने जो वो पढ़े हुए थे उनके कानों में वेद वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। बार बार जगाया किसको? ज्ञान और वैराग्य को। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मुहुर। तब नारद जी बहुत परेशान हो कि मैंने इनको गीता सुनाई, मैंने इनको वेद वेदांत सुनाया, और उसके बावजूद भी इन बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी खिन्न होके चल पड़े। तभी व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? हे नारद जी, उद्यमः सफलस्ते अयम् भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, तुम्हारा ये प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा,
तुम ज्ञान और वैराग्य को जगाने में सफल हो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना है। एतदर्थम तु सत्कर्मम सुरर्थे त्वम समाचर। हे सुरर्षि, हे सुरर्षे, हे देवर्षि नारद जी, इसके लिए आप एक सत्कर्म करो, अच्छा काम करो। क्या अच्छा काम करना है नहीं बताया। आकाशवाणी ने ये नहीं बताया कि क्या अच्छा काम करना है। अब नारद जी सोचने लगे कि क्या अच्छा काम करें जिससे कि ये ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो जाएं। अब नारद जी बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, मुनियों के पास गए, और जिससे भी नारद जी पूछें तो वो कहते भैया नारद जी आपको जब नहीं पता है तो हमें क्या पता होगा। कुछ तो ऐसे थे जो नारद जी को देखते ही पलायन कर गए, नारद जी के प्रश्नों का कौन जवाब देगा। कुछ ऐसे थे जो कहने लगे भाई आजकल हम मौन हैं, आपके प्रश्न का हम जवाब नहीं दे सकते हैं, बाद में आइएगा। तो नारद जी जहां जाएं उनके प्रश्न का कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि वो सत्कार्य क्या है जो हम करें जिससे कि तब हमने विचार किया। नारद जी कहते हैं कि तब हमने विचार किया कि चलो हम बद्रीनाथ चलते हैं, वहां नर नारायण के चरणों में बैठ के भजन करेंगे, हो सकता है वहां इस समस्या का कोई न कोई समाधान मिल जाए। तब तक आप लोग मिल गए, आप लोग भी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। तब उन्होंने कहा नारद जी बस इतनी सी चिंता है आपको, ये छोटी सी समस्या है। बोले हाँ, अरे आप कह रहे ये छोटी सी समस्या है, बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने नहीं बता पाया कि इस समस्या का क्या समाधान होगा। ठीक है, उन्होंने कहा मां चिंताम कुरु देवर्षे, नारद जी चिंता मत करो कतई, बिल्कुल भी चिंता मत करो। उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वे वही, इसका तो उपाय पहले ही हमको पता है। क्या उपाय है? इसका एक सामान्य सा उपाय है। सनकादिकों ने बताया कि श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। सुक जी ने यानी सुखदेव जी ने जो भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई थी, वो कथा आप सुन लीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी जल्दी आपने हमारी समस्या का समाधान बता दिया। अब हमें आप ये बताओ कि ये कथा हम करें कहाँ? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं बद्रीनाथ में, बद्री धाम में, पहाड़ों के बीच में, और यहाँ मैदान से आना संभव नहीं है कथा श्रवण करने के लिए। तो सनकादिकों ने कहा चलो हम गंगा द्वार चलते हैं। गंगा द्वार माने हरिद्वार। भागवत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। गंगा द्वार क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि शैव और वैष्णव दोनों में ही थोड़ी सी ये था कि इसे हरिद्वार कहा जाए, और वैष्णव जन कहते थे कि हरिद्वार है भगवान विष्णु का द्वार है, और शैव कहते थे कि भगवान शिव का द्वार है। यहाँ से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हरिद्वार होकर के ही जाना पड़ता है। तो व्यास जी ने कहा कि ना हम हरिद्वार लिखेंगे ना हम हरिद्वार लिखेंगे, हम लिख देते हैं गंगा द्वार। तो गंगा द्वार कहे कि चलो गंगा द्वार में एक आनंद नाम का स्थान है, यानी गंगा जी के किनारे, वहीं हम आपको ये कथा सुनाते हैं। नारद जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलिए चलते हैं। अब गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम आ गए।
सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार गंगा द्वार पर आ गए, आनंद तट पर आके बैठ गए। नारद जी से कहा कि भाई नारद जी, इस कथा का आप प्रचार प्रसार करो, खूब खूब प्रसार करो। तो नारद जी ने खूब प्रसार किया इसका, सबके लिए कहा गया ये भाई कथा सुनने आए, और बाकी जो रह गई सो भृगु जी ने इसका प्रचार प्रसार कर दिया। और भृगु जी ने क्यों किया प्रचार प्रसार? अगर कोई कथा का प्रचार प्रसार करता है और उसके कहने से कोई कथा सुनने आ जाता है, तो उसका आधा पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जिसके माध्यम से वो कथा सुनने आया है। अगर मान लो आप आज कथा सुनने आए हैं, कल आप 4 लोगों को और लाइए कथा सुनने, तो आपको आज जितना कथा सुनने का फल मिल रहा है उससे 2 गुना फल कल प्राप्त होगा। तो भृगु जी ने सोचा कि हमें इसी तरह कथा का श्रवण फल मिल जाए, तो उन्होंने इसका खूब प्रचार प्रसार किया। और कथा सुनने बहुत सारे ऋषि आए, वशिष्ठ जी आए, व्यास जी आए, पराशर जी आए। कथा प्रारंभ हुई, सनक सनंदन सनत कुमार ने कथा प्रारंभ की, कथा सुनाई, और कथा के बीच में ही भक्ति के दोनों पुत्र, कौन थे भक्ति के दोनों पुत्र? ज्ञान और वैराग्य, दोनों आकर के भक्ति सहित आकर के वहां विराजमान हो गए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा विरासित। और क्या गा रहे थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादिक कहते हैं कि कलयुग में जो फल तपस्या करने से, योग करने से नहीं प्राप्त होता है, वो फल केवल 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम् सप्ताह श्रवणे लभेत। और किसको प्राप्त होता है इसका फल? किसी को भी प्राप्त हो जाता है। व्यास जी लिखते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। इस पूरे संसार में वो निर्धन लोग भी धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की कथा निवास करती है, बाकी कोई नहीं है। धनवंता ते जानिए जे राम नाम धन होए। कबीरदास जी कहते हैं कि धनवंता वो है जिसके पास राम नाम का धन है, बाकी कोई धनवान नहीं है। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्वा निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। और होता क्या है, जब आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तब भगवान कृष्ण अपने धाम को छोड़ के, देख लो आपके पास कहीं बैठे होंगे, देखो हैं कहीं बैठे, भगवान वो कहते हैं कि हरिरपि निज लोकम
सर्वथा तो भी आए। हरि भी यानी भगवान कृष्ण भी अपने लोक को छोड़ के प्रभसति हृदय तेषाम आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। तो इतनी महत्ता है इस भागवत कथा की। फिर भैया सूत जी ने सौनक जी ने पूछा कि भाई इतनी महत्ता है तो हमने कलयुग में तो कहीं नहीं सुना कि इतना इसका प्रभाव रहा है। ये तो आपने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई। सूत कुमार कहते हैं यानी कि सनत कुमार कहते हैं कि इस संसार में पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुन लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी आशंका है। आशंका क्या है? हमने सुना है लोग कहते हैं कि एक बार अगर राम का नाम ले लिया तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है? जासु नाम सुमिरत एक बारा। अब हम आपको बोलते हैं कि बोलिए जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोले आपके सारे पाप कट गए। एक बार राम का नाम लिया आपके सारे पाप कट गए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासई तबहि। जब भगवान के समक्ष जाके आप खड़े होते हैं और राम राम करते हैं आपके सारे पाप खत्म हो गए। अब खत्म हो गए पाप तो बताओ फिर दोबारा कैसे पाप का फल हमें भोगने को मिलता है? सब तो यही सोचते हैं हमने राम नाम ले लिया हमारे पाप गए। अब यहाँ पर भगवान ने एक बड़ी अच्छी शर्त रख दी। शर्त क्या थी कि आपने एक बार राम का नाम लिया, आगे पाप कट गए सब पीछे के, लेकिन शर्त यह है कि अब आप आगे कोई पाप नहीं करेंगे। जैसे ही आपने मन वाणी और कर्म से आगे कोई पाप किया आपके पिछले पाप सारे जीवित हो गए, पुनः राम नाम कहना बेकार हो गया। जासु नाम सुमिरत एक बारा। इसीलिए कहा गया है कि भैया ऐसे कर्म करो कि मरते वक्त हमें राम का नाम आ जाए। क्यों? क्योंकि मरते वक्त अगर राम का नाम हमने ले लिया तो पिछले पाप हमारे सारे कट गए और आगे पाप हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम मर जाएंगे उसके बाद। तो तभी तो कहा गया कि जन्म जन्म मुनि जतन आए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाहि, अंत राम कहीं आवत नाहि, अंत राम कहीं आवत नाहि। तो हम राम नाम लेते रहे और जब लेना चाहिए तब नहीं आता है। बड़ी बढ़िया एक कथा है। एक बुढ़िया बेचारी मर रही तो उसके बच्चों ने कहा दादी राम का नाम लो। वो कहती ये तो हमारे मुंह में आ ही नहीं रहा है राम का नाम। कहते कहते थक गए तो बुढ़िया का दामाद आया कि हटो हम राम का नाम लेवाते हैं। तो बुढ़िया से कहा दादी जो आप नहीं ले पा रही हैं वो हमें बता दो। मतलब वो राम का नाम नहीं ले पा रही थी तो उसने कहा राम आप जो नहीं ले पा रही वो हमें बता दो, क्या नहीं ले पा रही हो? तो बुढ़िया बोली बेटा जो आप कहलाना चाहते हो वही नहीं ले पा रही, बाकी सब बोल सकती हो। इसलिए हमें ऐसा प्रयास, आप राम नाम जिंदगी भर जपो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, क्योंकि आपके पाप पुनः जीवित हो जाएंगे। लेकिन मृत्यु के समय अगर आपने राम का नाम ले लिया तो गारंटी हम देते हैं लिख के कि आप तर जाएंगे। लेकिन वही नहीं आता है उस समय। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, एक जन्म नहीं जन्मांतर से मुनि यत्न करते हैं, लेकिन अंत में राम अगर कह दिया तो फिर आवत नाही।
इस संसार में आना नहीं होता है। तो कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कुमार माने सनत कुमार, कि जो मानव हमेशा पाप करते रहते हैं। आपने कई पापियों का नाम सुना होगा। अजामिल इसी में आगे कथा आएगी कि अजामिल ने मरते वक्त अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, और वहां से भगवान के पार्षद आ गए। जाने कितने पापी तर गए, एक नहीं अनेक पापी तर गए, लेकिन अंत में राम का नाम। अब आप हमें सुनाओ कथा कि धरती पर कौन ऐसे व्यक्ति थे, व्यक्ति नहीं बल्कि भूत। हम आपको कथा सुना रहे हैं, एक भूत की कथा सुनाएंगे जो भागवत की कथा सुन के तर गया। अब सुनिए। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी महाराज रहते थे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। पंडित जी महाराज रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव वेद विशारद थे, और यहां लिखा हुआ है कि द्वितीय इव भास्कर, इतने विद्वान थे कि जैसे दूसरे सूर्य भगवान। और धन संपन्न भी बहुत थे, बहुत पैसा था, खूब ब्राह्मण जी, ब्राह्मण देवता कर्म कराते थे, क्या होते पांडित्य कर्म करते थे, खूब दान दक्षिणा मिलती थी, घर में खूब भरा रहता था। उनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधुली। और धुंधुली के बारे में व्यास जी कहते हैं कि ये कैसी थी, लोक वार्ता रता क्रूरा, बहुत क्रूर थी। बहुजल्पिका, बहुजल्पिका माने बहन हम तुमसे एक बात कह रहे हैं, उधर कहीं मत कहना, किसी और से नहीं कहेंगे। वही बहन अगली बहन से कहती, बहन हम तुम्ही से कह रहे हैं, आगे मत कहना किसी से। तो कर्ण परंपरा से, बहन की परंपरा से कहते 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 पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है। ऐसी धुंधुली थी। और गृह कृत्येषु कृपणा, का काम नहीं करना चाहती थी। झाड़ू पोछा वाली लगा लो, बर्तन धोने वाली लगा लो, खाना बनाने वाली बना लो, लगा लो, ये काम उसका था। और कलह प्रिया, कितनी विशेषताएं थी। कलह प्रिया थी, झगड़ा करती रहती थी। ये नहीं पता है किससे करती थी, लेकिन करती रहती थी। लेकिन एक धन संपन्न था, पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी, कलह प्रिय पत्नी थी, गृह कार्य कुशला थी, लेकिन एक बहुत बड़ा कष्ट था इनके जीवन में, आत्मदेव के जीवन में। देखिए समय के अभाव में जल्दी जल्दी कथा चलना चाहिए, क्योंकि बहुत कथा है। क्या कमी थी? पुत्र नहीं था। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, और इसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को जब देखते थे खेलते हुए दूसरे के घरों में, तब कहते थे कि मेरे घर में भी ऐसा ही होना चाहिए। एक दिन बेचारे जब बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान हो गए कि भाई हमें पुत्र नहीं मिल रहा है, तो इस जीवन से क्या करना। कहते हैं ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसका पुत्र नहीं है। धिक जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र नहीं है तो जीवन बेकार। और धिक गृहम च प्रजा बिना, वो घर बेकार है जहां पुत्र नहीं है, क्योंकि पुत्र ही जब आपका श्राद्ध करता है तब आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो पुत्र नहीं है तो जीवन बेकार है। कहते हैं कि धिक धनम
चानपत्यम। अगर धन कितना भी हो और उसको खाने वाला कोई नहीं है तो धन का क्या करेंगे। तो इस तरह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा चलो अब हम मरने ही जाते हैं, हम मर जाते हैं, क्या करना है ऐसे जीवन का, पुत्र तो है नहीं। तो एक दिन वन को चले गए आत्मदेव महाराज। वन में गए, एक सरोवर देखा, सरोवर के पास बैठ गए। कहा सोचा चलो पानी पी लेंगे, थोड़ी शांति मिल जाएगी। पास में ही पेड़ था पीपल का, वहां विश्राम कर लेंगे। तो गए वहां, रोने लगे। पानी पिया, विश्राम तो खैर नहीं कर पाए, रोने लगे। रोने लगे कि हाय मेरा क्या होगा, मेरे तो कोई सुत भी नहीं है, कोई पुत्र भी नहीं है। तब तक एक सन्यासी उधर से आ गए। तो उन सन्यासी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है। बोले बात क्या पंडित जी, महाराज जी, अब हमारा जीवन तो बेकार है। क्यों भाई, तुम्हारा जीवन क्यों बेकार है। अब पुत्र नहीं है तो जीवन तो बेकार ही है। आप देखो, हम अपने घर में फल खरीद के लाते हैं, वो फल भी सड़ जाते हैं। अब भैया जब खाओगे नहीं तो सड़ेंगे ही। 4 दिन सेब ला के रख दो इतनी गर्मी में, 2 दिन में खराब हो जाएगा। कहते हैं कि हम फल लाते हैं खरीद के, वो सड़ जाते हैं। हम घर में गाय लाते हैं, दूध ही नहीं देती है, बत्स होता ही नहीं उसका, कोई बछड़ा बच्चा मतलब नहीं होता है। तो हम क्या करें, हम तो मर जाना चाहते हैं और अपना सिर पटकने लगे। तो उन महात्मा ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो तुम्हारा प्रजा रूपी अज्ञान है कि संसार में वही सुखी हैं जिनके संतान है, ये छोड़ दो। तो प्रजा रूपी आपका अज्ञान है, इसको छोड़ दो। संसार में सुख बहुत है। अब महात्मा लोगों को देखो, न चिंता न फिकर, अपने घूमते रहते हैं आराम से। खाने को अच्छा मिलता है और सब लोग खूब, तो क्या है, मूड मड़ा है। 3 सुख, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 3 सुख मिलते हैं, खाने को अच्छा मिले और लोग कहें महाराज तो तुम सन्यासी बन जाओ। तो सन्यासी बन जाओ, सन्यासी बनने में बड़ा सुख है, मरने से कोई फायदा नहीं है। मरने से तुम्हें क्या पुत्र मिल जाएगा, नहीं, हमें तो पुत्र ही चाहिए। तो वो सन्यासी जो थे उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि भाई तुम कहते हो कि इस जन्म में पुत्र मिल जाए हमें, हमने तो देखा है कि अपने मतलब ध्यान लगा के मैंने देखा है कि तुम्हें तो 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं मिलेगा। आत्मदेव बोले अरे महाराज जी, आपने तो हमारी परेशानी 7 गुनी बढ़ा दी। अभी तो हम इसी जन्म की बात सोच रहे थे, अब आपने तो कह दिया है कि 7 जन्म तक हमें पुत्र नहीं मिलेगा। तब तो हम बिल्कुल मर जाएंगे, वो आप ही के सामने मरेंगे। और वो सिर पटक के रोने लगे। अब सन्यासी बाबा ने सोचा कि अरे अगर ये कहीं पंडित मर गया तो हमारे ऊपर ही ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको किसी तरह हम अपने यहाँ से टालते हैं। पंडित जी ने एक फल निकाला, यानी कि सन्यासी बाबा ने अपनी जेब से एक फल निकाला और उनको दे दिया पंडित आत्मदेव को कि जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी खुश हो गए, उछल पड़े, कूदने लगे, नाचने लगे। अब पंडित जी घर आए, बाहर 3 किलोमीटर पहले से ही धुंधली पुकारने लगे, अरे धुंधली सुनती है। अरे काहे शोर मचा रखा है भाई, है आज कौन सी नई बात हो गई जो तुम इतनी दूर से ही शोर मचाते आ रहे हो। धुंधली, मैं तुम्हारे लिए देखो कितना बढ़िया फल लाया हूँ। धुंधली ने सोचा 9 लखा हार लाए होंगे, पंडित जी को किसी ने दान में दिया होगा। अब धुंधली बोली अब क्या करेंगे इस फल का, ये तो फल हम रोज ही खाते हैं। अरे नहीं भगवान, ये फल ऐसा नहीं है, ये फल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस फल को खा लोगी तो हमारे पुत्र की मतलब प्राप्ति हो जाएगी हमें। अरे छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, कहीं सेब खाने से भी पुत्र उत्पन्न होता है।
धुंधुली ने कहा ठीक है, अगर तुम बहुत कहते हो तो ठीक है, रख दो, मैं खा लूंगी। अभी तुम्हारे सामने नहीं खाऊंगी, बाद में खा लूंगी। अब धुंधुली ने वो फल ले लिया। फल लेके बेचारी धुंधुली सोचने लगी कि अब हम क्या करें। खाएं ये फल कि ना खाएं फल, कई विचार मन में आ रहे थे। तब तक धुंधुली की पड़ोसन आ गई। अब महिलाओं को पड़ोसन पे बड़ा विश्वास होता है कि ये जो भी कहेंगी वो सच ही कहेंगी। तो धुंधुली ने अपनी वार्ता सुनाई कि भाई हमारे पतिदेव ये फल लाए हैं और इसको हम खाएं कि ना खाएं। वो कहते हैं कि ये फल हम खाएंगे तो हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम ही बताओ बहन, कहीं सेब खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है? कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं होगी पुत्र की प्राप्ति। तो क्या करें? अब वो कई बातें सोचती है धुंधली कि अगर मान लो मैंने ये फल खा लिया, और अगर खा लिया और खाने के बाद मैं कहीं गर्भवती हो गई तो उदर बढ़ जाएगा। अब उदर बढ़ेगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे ढंग से, और खाना नहीं खा पाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। और अगर बाई चांस कहीं ऐसा हो गया कि घर में लग गई आग तो हम भाग नहीं पाएंगे, चोर आ गए तो अब हम भाग नहीं पाए। इस तरह मतलब ढेर सारी बातें सोचती हुई उसने वो फल ताक में रख दिया और खाया नहीं। और आत्मदेव से कह दिया कि फल हमने खा लिया। और जो पड़ोसन आई थी उसने कहा था ऐसा करना कि ये फल जो है अपनी ननद दे देना। तो धुंधुली कहती है देखो ननद का नाम मत लेना, वो तो बहुत बदतमीज है। वो तो हम फल खाएगी, सारा धन हमारा ले जाएगी चुरा के, उसको तो हम बिल्कुल नहीं बुला सकते यहाँ। अच्छा ठीक है, अपनी बहन को बुला ले। हाँ ये ठीक कहा तुमने, मेरी बहन अगर आएगी तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो अगले दिन उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया धुंधुली ने। और धुंधुली ने कहा बहन बड़ी परेशानी हमारे ऊपर आ गई है, तुम्हारे 5 बच्चे पहले ही हो चुके हैं और छठा होने वाला है। कि हाँ ठीक है, तो अब तुम्हारे जो है जो जीजा जी ये फल लाए हैं हमसे कह रहे तुम खा लो, तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा, तो क्या करें? तो वो बहन कहती है कि देखो हमारे पुत्र उत्पन्न होगा, वो हम पुत्र तुमको दे देंगे, और चुपके से तुम आत्मदेव से कह देना कि देखो मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। कहती है हम दूध कैसे पिलाएंगे? कि दूध हम पिला जाया करेंगे आके। इस तरह धुंधुली ने वो फल नहीं खाया और वो फल गाय को खिला दिया। और धुंधुली के बहन के बच्चा हुआ। धुंधुली की बहन ने वो बच्चा ला करके धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने आत्मदेव को बता दिया कि भाई हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। अब तो भाई पंडित जी खुश हो गए, जो उनकी इच्छा थी पूरी हो गई। कुछ समय अब आया नामकरण संस्कार का समय। आत्मदेव ने कहा मेरा पुत्र है तो मेरे पुत्र का नाम होगा ब्रह्मदेव। मेरा नाम आत्मदेव और पुत्र का नाम होगा ब्रह्मदेव। धुंधुली बोली हटो, मेरा नाम धुंधुली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब पंडित जी बेचारे क्या करें, पंडित पहले ही बता चुके हैं कि घर में तो देवी जी की चलती है। तो कहीं ठीक है, पंडित जी ने कहा कि धुंधकारी सही, नाम रख दिया। क्या नाम रखा? धुंधकारी। अब गाय के भी शिशु का जन्म हुआ, वो फल खा के शिशु का जन्म हुआ। तो गाय के उस बच्चे का शरीर पूरा मानव शरीर था, केवल कान जो थे वो गाय जैसे थे। तो आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण नाम रखा। अब दोनों का विद्याध्ययन कराने का समय आया, दोनों विद्याध्ययन करने गए। तो गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी बना,
गोकर्णो पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी बड़ा बदमाश निकला, बहुत खल, दुष्ट। अब आप देखो, जो लोग संतान के लिए रोते हैं, इस कथा में क्या कह रहे हैं वो। अब धुंधुकारी इतना बदमाश था कि घर से जब निकलता था, छोटे छोटे बच्चों को, गली मोहल्ले में जो बच्चे खेलते थे, उनसे कहता था आओ तुम्हें कुएं में तुम्हारी परछाई दिखाते। धुंधुकारी उनको ले जाता था कुएं के पास में, कहता था देखो अपनी परछाई पानी में, और पीछे से धक्का दे देता। बेचारे बच्चे, किसी की झोपड़ी बनी हुई हो, फूस घास फूस की चलती थी पहले, उसमें आग लगा देता था, और जलता, जब घर में आग लग जाती थी तो बड़ा खुश होता। इतने कष्ट, इतने उसने दुष्कर्म किए धुंधुकारी ने कि वो कुख्यात हो गया। पंडित जी का गलियों में निकलना मुश्किल हो गया। अब पंडित जी ने सोचा ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई, मैं पहले बच्चे के लिए रो रहा था, आज बच्चा है तो वो हमें रुला रहा है, अब क्या करें। पंडित जी ने कहा चलो अब हम जाते हैं, वन में जाते हैं और जाकर के हम तपस्या करेंगे। जाने लगे वन को। जाने लगे तो दूसरे पुत्र ने उनको समझाया, गोकर्ण ने समझाया उनको। गोकर्ण गीता के नाम से फेमस है। कहते हैं कि गोकर्ण ने कहा देहे अस्तिमांस रुधिरे भीमतिम तजत्तम। ये हमारा शरीर जो है अस्थि और मांस से बना हुआ है। इस अस्थि और मांस को आपका स्नेह है, वो स्नेह त्याग दो और वन में जाओ। वन में जाकर के भगवान का भजन करो, क्योंकि एकमात्र सत्य भगवान का नाम ही है। तो पुत्र की बात सुनकर के वन चले गए। वन चले गए और इधर गोकर्ण चले गए विद्याध्ययन करने। घर में रह गई धुंधुली। दो ही लोग रह गए घर में, धुंधुली और धुंधकारी। अब धुंधकारी रोज पैसा मांगे अपनी माता जी से, मम्मी से, कहे कि पैसे दे मुझे। पैसे कहाँ से आए बेचारी के पास? पंडित जी का जो पौरोहित कार्य था वो भी खत्म हो गया, पंडित जी चले गए वन को। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को खूब मारा, खूब पिटाई की, पैसे दे नहीं तो मैं मारता हूं। तो धुंधुली बेचारी कुएं में जाकर के डूब गई, वो भी मर गई। अब रह गया अकेला धुंधकारी। धुंधकारी रह गया तो धुंधकारी ने सोचा कि पंडित जी ने, यानी मेरे पिताजी ने माल तो बहुत कमाया है और इसका क्या करें, खर्च तो हम ही करेंगे। वो एक कहावत है ना कि पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, अपुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। पंडित जी ने खूब धन संचय किया तो और धुंधकारी ने उस धन को खूब उड़ाया। एक दिन क्या हुआ, 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया धुंधकारी और उनके साथ रहने लगा। खूब चोरी करता और उनका मन, उनको जो भी इच्छा होती थी उन वेश्याओं की, जो भी डिमांड करती थी वो उनको लाके दे देता था। उन वेश्याओं ने सोचा कि ये तो चोरी करता है, निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा ये, और हम भी पकड़े जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको मार देते। एक दिन रात के समय में उन्होंने, यानी कि उन 5 ने मिलकर के धुंधकारी को बांध दिया और मुंह में आग ठोस दी और आग लगा दी। धुंधकारी भस्म हो गए। उनकी अस्थियां जो बची थी घर में ही गाड़ दी और 5 चली गई। अब धुंधकारी बन गया प्रेत। एक दिन गोकर्ण जी अपनी शिक्षा समाप्त करके गांव में आए तो अपने घर में लेटे थे, रात्रि का समय था। रात के 12 बजे गोकर्ण ने देखा कि मेरे घर, मेरे बेड के पास में, खटिया के पास में कोई व्यक्ति है।
जो बोल नहीं पा रहा है, कभी वो भैंसा बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाती है, तब गोकर्ण ने अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़का और कहा कि बताओ तुम कौन हो। तब उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, तो हमने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कर दिया था, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आपने तो एक बार गया में श्राद्ध किया है, मेरा 100 बार गया में श्राद्ध कर दो तब भी मुझको मुक्ति नहीं मिलेगी। गया श्राद्धे गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। कोई और उपाय करो। क्या उपाय करें? गोकर्ण ने सुबह गांव वालों से पूछा कि क्या उपाय किया जाए, हमारे भाई तो प्रेत बन गया है और मैंने उसका गया में श्राद्ध भी कर दिया, फिर भी उसको मतलब मुक्ति नहीं मिली। तब गांव वालों ने तो कुछ नहीं बता पाए। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान की उपासना की, तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, आप 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का वाचन करें, तब इस मुक्ति मिल सकती है। तब गोकर्ण ने आषाढ़ के महीने में श्रीमद् भागवत कथा सुनानी प्रारंभ, मतलब पूरी तैयारी करी गई, मंच बनाया गया, गोकर्ण उस पे बैठे, सभी लोग आकर के विराजमान हो गए कथा सुनने के लिए। अब धुंधकारी तो प्रेत था, अब प्रेत हवा होती है, एक जगह पे रह नहीं सकती, तो कहाँ बैठे। अब धुंधकारी सोचने लगा कि कहाँ बैठूं, तो एक बांस गड़ा हुआ, उस बांस में 7 गांठें थी। धुंधकारी एक गांठ में हवा बन के बैठ गया जाके। गोकर्ण ने कथा प्रारंभ की। पहले दिन पहली गांठ टूट गई, 7 दिन में 7 गांठें टूट गई उस बांस की। और जब 7वें दिन कथा पूर्ण हुई, उस समय धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, विमान लेकर के आए भगवान के पार्षद, और धुंधकारी को उसमें बिठाया और बिठा करके ले जाने लगे। जब ले जाने लगे, तब गोकर्ण ने पूछा कि भाई जरा रुको, कथा तो इतने लोगों ने सुनी है और आप विमान लेकर के केवल हमारे धुंधकारी के लिए आए हो, ऐसा क्यों है? तब पार्षद भगवान के कहते हैं कि देखो, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन धुंधकारी ने कथा सुनी ध्यान पूर्वक, उसका मनन किया, उसको उस पर मतलब पूरे ध्यान से सुना, उसका मनन किया और उसके बाद भगवान कृष्ण का स्मरण जाप किया। इसलिए हम इसको ले करके जाएंगे। और अन्य लोगों ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। अब जब ध्यान से नहीं सुनी, कथा में बैठे थे, तन तो कथा में था, लेकिन मन इतस्ततः था, मतलब इधर उधर भ्रमण कर रहा था। ये जो मनी राम है, इन पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तब गोकर्ण ने कहा कि फिर क्या करें जिससे कि हमारे इन सबको भी मुक्ति मिल जाए। तो पार्षदों ने कहा कि आप दोबारा कथा करिए, दोबारा भागवत की कथा करिए। अगर ये लोग भी ध्यान से सुनेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, कथा का मनन करेंगे, तब इन लोगों के लिए भी
स्वर्ग से विमान आएगा। अगले दिन यानी कुछ समय उपरांत जो है गोकर्ण ने पुनः कथा भागवत कथा कहनी प्रारंभ की। और जितने लोग थे वहाँ कथा सुनने वाले, कथा के अंत में सभी के लिए विमान आया। गोकर्ण स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हो गए और गोकर्ण सभी लोगों को उसी तरह ले गए जैसे भगवान राम जब परम धाम जा रहे थे तब समस्त अयोध्या वासियों को। ये रही धुंधकारी की कथा। अब कहते हैं कि इसकी सप्ताह विधि क्या है, सुनने की विधि क्या है। श्रोतागणों को चाहिए और वक्ता को भी चाहिए कि वो कथा व्रत रह करके सुने, मतलब पूर्ण पवित्रता के साथ व्रत रहकर ही कथा का श्रवण करे और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये श्रीमद् भागवती कथा जो है वो सदैव सेवन करने योग्य है, सदैव सेवन करने योग्य है। समय के अभाव के कारण इस कथा को बहुत ही संक्षेप में हमने आपको सुनाया है। 9:30 बज चुके हैं, सबको भूख लगी होगी। कथा आज की कथा का हम विश्राम करते हैं। कल शाम समय परिवर्तित हो गया है जैसा हमें सूचित किया गया है। शाम को 5 बजे से 8 बजे तक कथा होगी, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप समय से आइए। कल हम 5 बजे यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे और आपको दूसरे दिन की कथा विस्तार सहित सुनाएंगे। आज की कथा में कुछ रस प्राप्त हुआ या नहीं, मतलब हमने कोशिश करी कि आपको सरल से सरल भाषा में 2-4 संस्कृत के श्लोक सुनाते हुए कथा आपको श्रवण कराई जाए। आइए एक बार भगवान का नाम लेते हैं, इसके बाद कथा को विश्राम देते हैं। चलिए शुरू करो भाई, भगवान नाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल। सब गाइए भाव से मिलकर। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। अरे भजन बिना दुख पई हो प्यारे, भजन बिना दुख पई हो, भजन बिना दुख पई हो प्यारे, भजन बिना दुख पई हो। ये मानव शरीर पाकर अगर भगवान का भजन नहीं किया तो क्या क्या देखना पड़ेगा, संतों ने बताया है। बड़े भाव से श्रवण करें। पहिलो जन्म भूत को पई हो, 7 जन्म पछतई हो, पहिलो जन्म हंस को पई हो, 7 जन्म पछतई हो, और कीड़ा करके पानी पी हो, प्यास नहीं मर जई हो, कीड़ा करके पानी पी हो, प्यास नहीं मर जई हो, बाजीगर को बंदर बनी हो, लकड़ी नाच नचई हो, बाजीगर को बंदर बनी हो, लकड़ी नाच नचई हो, प्यारे भजन बिना
गहरी चूंच गड़इयो, चढ़ के बैठ आप मेले पे गहरी चूंच लड़इयो। और क्या बनना पड़ेगा? तेली घर को बैला बनी हो, अखियन ढाप रपई हो। तेली घर को बैला बनी हो, अखियन ढाप रपई हो। कोस 50 घर ही माँ चली हो, बाहर हो न पई हो। कोस 50 घर ही माँ चली हो, बाहर हो न पई हो। धोबी घाट को गदहा बनी हो, कटी घास ना पई हो। धोबी घाट को गदहा बनी हो, कटी घास ना पई हो। लादी लादी बूझी और आप चढ़ बैठे, दिन को घाट पहुँचियो। लादी लादी बूझी और आप चढ़ बैठे, दिन को घाट पहुँचियो। भजन बिना दुख पई हो, प्यारे भजन बिना दुख पई हो। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और कल आज चूंकि प्रथम दिवस था, बहुत सी व्यवस्थाएं रहती हैं। आज प्रथम दिवस में कथा में विलंब हुआ, लेकिन कल से जो निर्धारित समय 5 बजे से 8 बजे तक आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है। इस पावन पुण्य मनमास में आपका परम सौभाग्य है जो ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। तो सभी से आग्रह है, आप आएँ, अपने इष्ट मित्रों को, अपने मिलने वालों को, सबको सूचित करें। साथ में 2-2, 4-4 लोग आएं और कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोले राधे राधे, जोर से बोलो। राधे 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 राधे, राधे राधे, और जोर से बोलो। राधे राधे। और कल सभी लोग एक एक नहीं, एक एक 4-4 को लेके आएगा। ठीक है? 4 लोगों को लाओगे तो उनका जो उनको मिल रहा है, उसका आधा पुण्य आपको मिल जाएगा। जरूर आइए और आरती के लिए तैयार हो जाए। चलो भाई, आरती। बोलिए भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं 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 गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। गिरिवरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरिवरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे सर सोहे। प्यारी प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं बले बले जाऊं, देख छवि मैं बले बले जाऊं। गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो,
साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन तुम हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसा। गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे लीला बिहारी तेरी आरती गाऊं, लीला बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक के सब सखियां प्यारी। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन जाऊं। गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं गाऊं गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे लीला बिहारी तेरी आरती गाऊं, लीला बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। ऋषि सर्वेश्वरनाथ धाम